बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब ये सिद्ध हो गया कि आप और हम लोग अनादि काल से अर्थात अनंत काल से अनंत जन्मों से उसी एक परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। किंतु आश्चर्य की बात है, क्या अनंत जन्मों से अनवरत प्रयत्न करने के पश्चात भी आनंद नहीं प्राप्त हुआ। इसका प्रमुख रहस्य क्या है? देखिए, 10-15 मिनट के बाद में मौका दूंगा भजन सुनाने का। जिस गोपी ने सुनाना हो निकाल के रखिएगा। वास्तव में आनंद इस कारण नहीं प्राप्त हुआ, एक एक शब्द पे ध्यान देना और सब नोट करना। हमें अब तक आनंद क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपना हृदय निर्मल नहीं किया। मीना जी भी सोचेंगी, आज मैंने अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि आपका हृदय ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके पास होंगे। हमने अपना मन निर्मल नहीं किया। क्यों? हम कर नहीं सकते थे? नहीं, कर तो सकते थे, लेकिन हमने मन में से मल को निकालने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों प्रयत्न नहीं किया? हमने मल में अपने आप को आसक्त रखा। हमने अपने को सदा देह माना और देहधारी संबंधों में हम हमेशा डूबे रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस पर आप और हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वास्तव में आनंद इस कारण, प्रेम इस कारण नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही नहीं समझा है। हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और आप लोग सोचिएगा, मैं अपने मुख में कोई गंदी वस्तु, कूड़ा करकट नहीं डालता। हाँ, कभी नहीं डालता। किसी को मैंने नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। आप कितने भी बड़े नशे में हो, आप कूड़ा करकट उठा के मुंह में नहीं डालते। फिर हृदय में क्यों डालते हो? सब सोचिएगा। हमने आज तक यही नहीं समझा, निश्चय किया आनंद क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी। प्रेम क्या है? आनंद कहो, भक्ति कहो या प्रेम कहो, ध्यान दीजिएगा। क्या है, कहाँ है और कैसे मिलेगा।
अब इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे आप और हम लोग। अगर किसी को अब तक की चर्चा में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई जानने की इच्छा हो किसी बात का भी, खुल करके पूछिएगा। कोई दबाव नहीं है, मन में जो प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, लेकिन हो भगवत संबंधी। जिस प्रकार हम लोग डॉक्टरों से जाकर के अपने रोग का इलाज कराने की बातें करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपके मन में ये भाव है कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संसार में केवल मनुष्य ही, क्या मतलब, आप और हम लोग ही एकमात्र ऐसा प्राणी हैं जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। हंसने का गुण दिया है, इसे खो मत, इसे खो मत। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसे खो मत। परमात्मा ने हंसने का माने अपनी प्राप्ति का मौका, भगवत प्राप्ति का मौका दिया है। आप हम लोग उसको मिटाने पर लगे हुए हैं। बिखरने दो होठों से हंसी के फुहारों को, प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं हो जाती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत किसी किसी हृदय में भी जन्म लेती है। अब आगे बढ़ते हैं कि आनंद क्या है। वेद में एक श्लोक आया, यो वै भूमा तत्सुखम। क्या मतलब इस बात का? देखिए, छोटा सा मंत्र है, यो वै भूमा तत्सुखम, अर्थात आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है। आनंद सीमित मात्रा का होता ही नहीं, क्योंकि आनंद प्राप्ति का अभिप्राय ही यह है, उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार नहीं हो सकता। हे पुण्य आत्माओं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार अगर आपको आत्मज्ञान परिपक्व हो गया, मन निर्मल हो गया, प्रकाशवान के अंश अपने को मानने लग गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं फिर आप पर अंधकार छा सके। माया की हिम्मत नहीं। भगवान कृपा कब करते हैं? जब आप कृपा के पात्र बनना चाहते हो। हम दूर से कहते रहते हैं, प्रभु जी कृपा कर दो, गुरु जी कृपा कर दो, इससे क्या होगा? शीश कटाने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए। देखिएगा, राजकुमार जी हमसे बार बार कहते हैं वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। अभी हमने कभी उनकी परीक्षा नहीं ली है इस चीज की। वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने कभी परीक्षा नहीं ली है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कभी लेने का मौका ना पड़े। बस
मैंने गुरुजी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। सुन लो, परीक्षा लेने के लिए मैंने एक छोटा सा शब्द आपको बताया था। 12 दिन तक आपको एक लीला सुनाया कि आप सब कुछ त्यागने को तैयार हो। सब कुछ से क्या खत्म करना है, क्या त्यागना है? वो शब्द नहीं रटना है, हृदय में उतारना है, अपनेपन का त्याग करना है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है, अपनेपन का त्याग करना है। और ये बात बार बार सोचिएगा कि कहां कहां अपनापन है। मीरा ने ऐसी क्या कमाई कर ली थी? उसने किसी के लिए नहीं कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उसने हर चीज से, अपने शरीर से भी अपनापन त्याग दिया था। बस हरि मिल गए, प्रकाश हो गया। इसलिए मैंने कहा आनंद प्राप्ति का अभिप्राय है उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार ना हो सके। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। अरे श्री कैसे होगा? मैं परमात्मा का अंश था, अपने को शरीर का अंश मानता रहा, परिवार का अंश मानता रहा। मेरे पापा का नाम क्या है, मेरे पापा कहाँ के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, मेरा वंश क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा गोत्र क्या है। कमाल हो गया। अगर यही सब ज्ञान आपको करना था तो सत्संग में आने से क्या मिलेगा? देखिए तृप्ता गोयल जी ने उस दिन हमसे इतने दिनों के अंदर एक प्रश्न किया कि हम आपसे आत्मज्ञान की बातें सुन करके अपने हम उम्र लोगों को बताते हैं तो उनको बड़ी अजीब सी लगती है। अरे बाबा, उन्हें सत्संग नहीं मिला, ये ज्ञान तुमको परिपक्व हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। मैंने यही बोला था कि प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक बार आनंद प्राप्त होने पर पुनः दुख का अधिकार नहीं हो सकता, फिर दुख नहीं आ सकता, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। अब हम लोगों को विचार करना है, जिसकी चर्चा ध्यान से सुनिएगा, विचार करना है वो आनंद, वो प्रकाश जो नित्य है, असीम है, वो कहां पर है, जिस पर फिर जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी अंधकार हावी नहीं होगा, फिर द्वारा से तुम्हारा हृदय कभी मलिन नहीं होगा, फिर कभी माया तुम्हें छू नहीं सकेगी। ये प्रश्न अपने हृदय में पैदा करके रखिएगा। ऐसा नित्य असीम आनंद, ऐसा प्रेम कहाँ है? ये प्रश्न बहुत गंभीर है। हमने चर्चा तो आपके साथ चालू कर दी है प्रेम रस के सार की। अब प्रभु ही रक्षा करेंगे कि कैसे आप लोगों के हृदय में उस प्रेम के प्रकाश को, आनंद के प्रकाश को आपको स्वयं से परिचित करा सकूं कि आप स्वयं प्रकाश के अंश हो। आपको सिर्फ अपने आप को परमात्मा का अंश मानना है। इस पर चर्चा कल करेंगे। आज कौन भक्ता भगवान का भजन सुनाना चाहती है? मीना जी आप सुनाना चाहती हैं? उमा बाई जी आप सुनाना चाहती हैं?
आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना, मीना जी को भी, उमाबाई को भी? आप सुनाना चाहती हैं? नहीं तो सुनिएगा, फिर गुड्डी जी सुना रही हैं। सुना रही हैं भाई जी? सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मोहन मुरली वाला देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। मेरे प्यारे कान्हा देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। वृंदावन में झूला डाला, झूलत है नंद के नंद लाला। रूप से है दो जग उजियारा, जाऊं मैं बलिहार देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। मेरे प्यारे कान्हा देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। मोहन मुरली वाला देखो, पलना झूले देखो, पलना झूले। सावन चढ़ा मैं गोकुल जाऊं, मनमोहन से मन को लगाऊं। डोर पकड़ कर झूला झूलाऊं, झूले नंद किशोर देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। आए नंद किशोर देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। मोर मुकुट माथे पर सोहे, तिरछी चितवन मन मेरा मोहे। शेष नाग की डोर पकड़ कर, झूलना झूले देखो, पलना झूले देखो। मेरो प्यारो कान्हा देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। सतयुग में नरसिंह बने थे, त्रेता में तुम राम बने थे। द्वापर में तुम कृष्ण बने हो, गोकुल के सरदार देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। प्राणों के आधार देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। मोहन मुरली वाला देखो, झूलना झूले देखो, पलना झूले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी पुण्य आत्माओं को राधे राधे।